लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। आय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे हैं। हजरत तो होटलों पे उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो? इस्लाम की मोहब्बत है तो मानो, नहीं है तो जो दिल चाहे करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब शर्म और हया किसी के अंदर से निकल जाती है तो उसका जो दिल चाहे वो कर सकता है। जब शर्म और हया नहीं तो जो दिल चाहे करे। अब उसके ऊपर कोई चीज नहीं रह गई जब शर्म और हया ही नहीं रही। अल्लाह के नबी चीख कर कहते इन्न अव्वल मा युरफउ अन हाजिल उम्मती अल हया वल अमानतु, हमारी उम्मत से सबसे पहले जो चीज उठाई जाएगी वो हया है, शर्म में सबसे पहले ये दूर कर दी जाएगी। आज शर्म और हया बिक चुकी है, नीलाम हो चुकी है। शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, शर्म और हया नाम की कोई चीज आज बाकी नहीं रह गई है। आज लड़के और लड़कियां एक साथ गुफ्तगू करते हुए, साइकिल चलाते हुए, बातें करते हुए जा रहे हैं। ये शर्म और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वो एक दौर था, वो एक दौर था मेरे भाइयों कि जंगे जमल के मौके पर जब हजरत आयशा एक जगह पर बैठी हुई थी और हजरत अली में जंग हो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रुका, एक पर्चा, एक नोट लिखा और नोट लिखकर हजरत आयशा के भाई अब्दुल रहमान को दिया और फरमाया कि ये अपनी बहन आयशा को देकर आओ, इसमें मैंने कुछ चीजें लिखवाई है, हजरत आयशा को वो पसंद आ जाए तो मुझे बता देना। इसमें हमने कुछ मशवरे लिखे हैं, हजरत आयशा अगर उन मशवरों से खुश हो जाए तो मुझे बताना। ओ मेरे नौजवान साथियों, आए मौजमपुर के लोगों, आए इस गांव में रहने वालों, आए बंगाल से जुड़ने वालों, सुनो हजरत अब्दुल रहमान हजरत आयशा के भाई हजरत अली का पर्चा लेकर आ रहे हैं, घोड़े पर बैठे हुए, घोड़े की पैर की ठोकरें धूल उड़ा रही हैं। उस धूल में हजरत आयशा समझ नहीं पाई कि इस घोड़े पर बैठकर कौन आ रहा है। हजरत आयशा ने जल्दी से पर्दा कर लिया और जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया और मुंह मोड़ लिया और अब्दुल रहमान आते हैं और उनके हाथ में पर्चा देते हैं। लीजिए ये पर्चा हजरत अली ने दिया है। हजरत आयशा ने उस पर्चे को लिया और पर्चा पढ़ने से पहले कहा, आय अल्लाह ये कौन सा दौर आ गया है, आय अल्लाह ये क्या जमाना आ गया है। अब लोग मेरे पास दिलेरी के साथ आना शुरू हो गए हैं, अब मेरे पास आने में शर्माते भी नहीं है। आय अल्लाह ये क्या देख रही हूं मैं कि लोग अब बिल्कुल निडर हो गए और लोग मेरे पास बरजस्ता आने लगे हैं। पहले आवाज देते थे, अपना नाम बताते थे, सब कुछ कहते थे, उसके बाद मेरे पास आते थे। आय अल्लाह अब लोगों में इतनी जुर्रत और बेबाकी हो गई है, इतनी निडरता आ गई है कि अब डायरेक्ट हमसे पास आ गए और हमसे बातें करने लगे हैं। हजरत अब्दुल रहमान ने जब अपनी बहन आयशा के मुंह से ये जुमले सुने तो कहते हैं, आए बहन जरा पलट कर देखो, मैं तुम्हारा अपना भाई अब्दुल रहमान हूं, मैं गैर नहीं हूं। तब हजरत आयशा ने पलट कर देखा तो सामने उनके सगे भाई खड़े थे। तब उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया, तब उन्होंने चैन की सांस ली। मेरे भाइयों, हजरत आयशा का पर्दा करना और अपने भाई से को पहचान न सके तो ये कहना, अब लोगों में ये कितनी दिलेरी और बहादुरी पैदा हो गई है कि वो अब बिला रोक और टोक मेरे पास आ जाते हैं। अरे अल्लाह ये मैं क्या देख रही हूं। गौर कीजिए इस जुमलों पर, हजरत आयशा की जबान से ये निकलने वाले जुमले आज हमारी माँ बहनों को क्या दर्श देते हैं। आज इनकी जुर्रत और बहादुरी देखो, जिसके साथ जाए
चली जाती हैं, जिसके साथ चाहे टहल लेती है, जिसके साथ बैठना चाहे बाइक पे सवार हो जाती है, जिसके साथ जाना चाहे मार्केट में चली जाती है। जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, हजरत आयशा तो अपने भाई से भी नहीं देख रही हैं। जब पता चलता कि ये मेरे भाई हैं, तब उन्होंने चेहरा खोलकर अपने भाई को देखा, कहा कि अब कोई बात नहीं, अब शक मेरा दूर हो गया है। जरा तसव्वुर कीजिए, हजरत आयशा को ये भी पसंद नहीं कि कोई आए और बगैर मुझे अपना नाम बताए और बगैर इजाजत लिए हुए मुझसे मिले। मेरी माँ बहनों, हमें सोचना पड़ेगा कि ये सब क्या है और आज हम किस दलदल में घुसे हुए हैं। तरक्की इसको नहीं कहा जा सकता है जिसको हम तरक्की का नाम दे रहे हैं। ये तरक्की नहीं है जिसको हम तरक्की कह रहे हैं। तरक्की आपको करना है तो 1400 साल पीछे की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि कल मैंने एक वाकया सुनाया था कि पाकिस्तान की एक लड़की जिसका नाम शहनाज है, आज भी वो पायलट है, लेकिन चेहरे का पर्दा करती है और हाथ में ग्लव्स पहनती है और हवाई जहाज उड़ाती है, सऊदीया तक की दूरी तय करती है। उसको सऊदी और कोयत और दुबई तमाम लोगों ने उसको दावत दी, लेकिन उसने कहा नहीं, हम पाकिस्तान की लड़कियों के लिए इबरत बनना चाहते हैं, उनको ये सबक देना चाहते हैं कि हम पर्दे के अंदर भी अगर तरक्की करना चाहें तो कर सकते हैं। पर्दा हमारी तरक्की में रुकावट नहीं है। जरा तसव्वुर करिए, ये क्या चीज थी, ये कौन सा जज्बा था। अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं कि अन्निसाउ हिबालतुश शैतान। अब क्या रह जाता है इस हदीस के बाद, इस जुमले के बाद अब क्या रह जाता है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी ने क्यों कहा है अन्निसाउ हिबालतुश शैतान, औरतें ये शैतान की रस्सियां हैं। नहीं, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए, सारी औरतें इसमें शामिल है। क्या हमारी माँ नहीं है? क्या जर्जीस की बहन नहीं है? क्या जर्जीस की माँ नहीं है? औरतों में तो वो भी शामिल है। तो फिर ये क्यों समझती हो कि मैं तुम्हें कह रहा हूं शैतान की रस्सी, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें शैतान की रस्सी कहा है, वहां यह भी फरमाया है कि दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया सारी की सारी फायदा हासिल करने की चीज है और सबसे बेहतरीन पूंजी, सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज, जिससे फायदा उठाया जाए, वो नेक औरत है। गौर करो, ये भी कहा जहां शैतान का जाल का है, शैतान की रस्सी का है, वहां दुनिया की सबसे महबूब चीज भी तुम्हें बताया है। अब दोनों के फर्क को समझो। क्या कहा है? अन्निसाउ हिबालतु शैतान लियसीद बिहर रिजाल। शैतान की रस्सियां हैं ये औरतें, और शैतान इसी जाल को डालकर, इसी रस्सी को डालकर मर्दों का शिकार करता है। शैतान जब किसी आदमी को फांसता है तो इसी शिकार का इस्तेमाल करता है, इसी जाल को फेंकता है, इसी को खूबसूरत बनाकर मर्दों के सामने पेश करता है। ये चीज चीख चीख कर अल्लाह के नबी ने कहा है, इसी के जरिए वो बहकाने की कोशिश करता है। और नहीं मानते हो तो सुनो, बैतुल मक़दिस फतह हो चुका है। मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस को देखने के लिए हजरत उमर फारूक के पास खबर भेजी है, अमीरुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस हमने फतह कर लिया है, आप आइए और आप 2 रकात नमाज इसमें पढ़ा दीजिए ताकि हम आपके पीछे नमाज पढ़ लें। बैतुल मुक़द्दस आइए। हजरत उमर मदीने से बैतुल मुक़द्दस की तरफ सफर कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चल रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में यहूदियों की बस्ती पड़ती है, ईसाइयों की बस्ती पड़ती है। रास्ते में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, उनकी बस्ती पड़ी हुई है। उन यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी अपनी लड़कियों को नीम बरहाना, आधी नंगी लड़कियों को अपने घरों की छतों पर खड़ा कर दिया है और ये कह रखा है कि देखो
اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر میں ہی گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے. میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا, اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن, کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا, کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی, یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے, ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے. میرے بھائیوں, اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے. ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا, کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی, ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے, ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے, جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی. اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں, ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں, ہم ان کی شریک حیات بن
बन जाएं तो ये हमारा कितना एहतराम करेंगे। वो अपनी चादरें ओढ़कर अपना जिस्म छिपाकर घरों की छतों से नीचे उतरती हैं और भागती और दौड़ती हुई जाती है और कहती हैं, आए उमर के साथियों, आए उमर के साथियों, आए अमीरुल मोमिनीन के साथियों, अकेले कहां चले जा रहे हो? हमारी इज्जत व आबरू की हिफाजत करके हमारी तरफ नजरें उठाकर भी न देखे और चले जा रहे हो। हमारे माँ बाप ने तो हमारी इज्जतों का सौदा कर दिया था, लेकिन तुमने हमारी इज्जत व आबरू की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। तुम ही हमारी हिफाजत कर सकोगे। तुम्हारी पास जो किताब है वो किताब हमें एक नई जिंदगी दे सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर सकती है। वो किताब ही हमारी जिंदगी में एक नया रोल अदा कर सकती है। आए मोहम्मद के साथियों, मुझे भी अपने साथ लेते चलो, ऐसे नहीं ले जा सकते हो तो मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्होंने कलमा पढ़ा, फिर हजरत उमर फारूक ने उनको दर्स दिया। आए मेरी बहनों, तुमने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम अपनी बस्ती में रुकी रहो। हम बैतुल मुकद्दस से जब लौट कर वापस आएंगे और बैतुल मक़दिस से जब हम वापस मदीने की तरफ जाएंगे तो हम तुम्हारी शादियां करवाएंगे, हम तुम्हें किसी की बीवी बनवाएंगे और फिर तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, इस्लाम ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, इस्लाम ही के अंदर तुम्हें सुकून मिलेगा, इस्लाम ही तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए आप, ये कुरान की आयत की वजह से और यहूदियों ने देखो कि ये जाल बिछा दिया था मुसलमान सहाबा को बर्बाद करने के लिए, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ के ये निकल गए। इसी को अल्लाह के नबी ने कहा, औरतें शैतान का जाल हैं, वो इसी जाल को फेंक कर मर्दों का शिकार करता है। बहुत कम लोग हैं जो इस जाल से बच पाते हैं। अपने आप को बचाना है तो इस जाल को से बचना है।